जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युक्ता क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम रीट परीक्षा 2025 में जो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उन पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का जो संग्रह मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो अधिकतर हमारी परीक्षा में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। उन्हीं पर जो क्वेश्चन है उनका संग्रह लेके मैं आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका हूं दोस्तों। तो आप सभी जल्दी से जल्दी अपने जितने भी यार दोस्त भाई जो अपने रीट की तैयारी करने वाले हैं, सभी को क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए दोस्तों। जल्दी से जल्दी आप क्लास को शेयर कर दीजिए और हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन में डीपली क्वेश्चन को जाके उनका पोस्टमार्टम करेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन अपनी क्लास से बाहर जाने ना पाए। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, वो है अपना विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? कौन सी दोस्तों राजस्थान में हमें जो जल संरक्षण है उसकी परंपरागत जो विधि है उसके बारे में बताना है दोस्तों। कौन सी जो परंपरागत जो जल संरक्षण की विधि नहीं है दोस्तों, तो कौन सी है दोस्तों? इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है, इसके ऑप्शन है दोस्तों अपने खड़ीन, टांका, टोबा और नाली। तो दोस्तों अपनी जो राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि की बात की जाए तो उसमें दोस्तों अपनी कौन सी आती है? खड़ीन भी आती है, टांका भी आती है और टोबा भी आती है। जब दोस्तों ये तीनों उसमें आती हैं तो हमें जो परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है वो बतानी है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नाली है जो परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वो है कौन सा सुमेलित तो नहीं है? इनमें से बताना है दोस्तों जो सुमेलित तो नहीं है। टंगिस्टन, डेगाना। दोस्तों जो टंगिस्टन है वो कहाँ से? डेगाना। डेगाना कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अपना कहाँ पे? नागौर में। डेगाना पड़ता है दोस्तों अपना नागौर में। और देश की जो एकमात्र सबसे बड़ी खान है दोस्तों, किसकी? टंगिस्टन की सबसे बड़ी खान है देश की। जो डेगाना है दोस्तों ये अपनी क्या है? देश की सबसे बड़ी खान है। किसकी खान है दोस्तों? टंगस्टन की खान है। सीसा और जस्ता, राजपुरा और दरीवा दोस्तों। सीसा और जस्ता है वो राजपुरा दरीवा से निकाला जाता है, बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। तांबा है वो हमारा कहाँ? खेतड़ी सिंगाना है दोस्तों। सिंगाना कौन सा है दोस्तों? खेतड़ी सिंगाना। दोस्तों ये भी सही है, ये भी है। और जो अभ्रक है, अभ्रक जामसर है जो दोस्तों, ये हमारा सुमेलित तो नहीं है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो डी है अपना, ये सुमेलित तो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो अभ्रक है ये हमारा कहाँ से निकाला जाता है दोस्तों? ये निकाला जाता है दांता, दांता, बनेड़ा, दांता, बनेड़ा, फुलिया, फुलिया, बला, मानखंड दोस्तों, ये यहाँ से निकाला जाता है क्या? अभ्रक दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वो है हमारा, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी दोस्तों? किसकी? कवि जो बांधव है दोस्तों उसकी जो उपाधि है वो किस चौहान शासक को प्राप्त? जो कवि बांधव की जो दोस्तों ये उपाधि है ये किसको प्राप्त थी? ऑप्शन है हमारे विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अरुणोराज या अजयराज। दोस्तों कवि बांधव की जो उपाधि थी वो विग्रहराज चतुर्थ को प्राप्त थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विग्रहराज चतुर्थ थे दोस्तों, इन्होंने इनकी जो उपाधियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। एक तो ये कवि बंधु ही है, अपनी कवि बांधव है। फिर दूसरी कवि बंधु, कवि बंधु, कवि बंधु है। बीसल देव है दोस्तों, बीसल देव इनकी है दोस्तों। और आगे थोड़ी सी इनके बारे में डिटेल्ड में बात की जाए, किसके बारे में दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। तो विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों इन्होंने किसकी? एक संस्कृत पाठशाला के, किसका? संस्कृत पाठशाला,
पाठशाला का निर्माण करवाया दोस्तों? किसका? संस्कृत जो पाठशाला है उसका निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था दोस्तों? इसका करवाया था निर्माण अजमेर में। संस्कृत जो पाठशाला है दोस्तों इसका निर्माण अजमेर में करवाया था। किसने दोस्तों? विग्रहराज और चतुर्थ ने। और इसका नाम क्या था दोस्तों? सरस्वती कंठावरण। कौन से दोस्तों? सरस्वती कंठावरण। किसका दोस्तों? पाठशाला का जो नाम था वो क्या था? सरस्वती कंठावरण। और आगे और बहुत सारी सी इनके बारे में बात की जाए दोस्तों, किसके? विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। तो इन्होंने पहली बार किसको? दिल्ली को चौहानों की क्या बनाया दोस्तों? राजधानी बनाया। चौहानों की राजधानी किसने बनाया दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था दोस्तों। और इनके काल को चौहानों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। चौहानों का स्वर्ण काल। विग्रहराज चतुर्थ का जो काल था दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है? इनके जो विग्रहराज चतुर्थ का जो टाइम था उसको चौहानों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है दोस्तों। इनके एक दरबारी विद्वान थे दोस्तों, किनके? विग्रहराज चतुर्थ के, जिनका नाम था क्या? सोमदेव। क्या था? सोमदेव। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों जिसका नाम क्या था? ललित विग्रहराज। क्या? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज लिखा था दोस्तों कि उन्होंने, इनके जो दरबारी कवि थे कौन? सोमदेव ने लिखा था दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा दोस्तों? ऐतिहासिक स्थल जो अपना मानगढ़ है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, रायसमंद, बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मानगढ़ है दोस्तों वो बांसवाड़ा में स्थित है दोस्तों। और जो मानगढ़ है दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये भील समुदाय से संबंधित है। किससे? भील समुदाय से संबंधित है। किससे दोस्तों? भील समुदाय से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे किसने? गोविंदगिरी ने दोस्तों किसकी? संप सभा की स्थापना की थी। किसकी? संप सभा की स्थापना। और वो भी कब की थी दोस्तों? वो की थी 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की थी दोस्तों। कहाँ पे? मानगढ़ में की थी दोस्तों। उसका जो पहला अधिवेशन है वो कब हुआ था दोस्तों? वो हुआ था कहाँ? अपना 1903 ईस्वी में। जो संप सभा का जो पहला अधिवेशन है दोस्तों वो कब हुआ था? 1903 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था मानगढ़ पहाड़ी पर। कौन सी पर दोस्तों? मानगढ़ पहाड़ी पर। मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था दोस्तों। और 17 नवंबर 1913 ईस्वी को दोस्तों कौन सा हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड हुआ था दोस्तों। मानगढ़ हत्याकांड। इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का जलियांवाला बाग, वो जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है दोस्तों। किसको? मानगढ़ हत्याकांड को दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चंस का, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं दोस्तों। नगर निगम के जो प्रमुख है राजस्थान में उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अध्यक्ष, महापौर, सभापति या नगर प्रमुख। तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? वो उसको कहा जाता है महापौर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी? बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप बिना सोचे ही सीधा कर देंगे, धड़ाके से मारेंगे सीधा। ऑप्शन है 200, 180, 160 या 210। तो इसका सीधा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है विद्यार्थियों अपना राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है किसके लिए दोस्तों? लोकसभा के लिए 21, 26, 30 या 25। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 इसकी करेक्ट
जो संख्या है वो होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं किसके दोस्तों? सोयाबीन के जो उत्पादक जिले हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन है गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बाना, बूंदी टोंक, जयपुर, दौसा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटा, बाना है दोस्तों। ये सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है? जो अरावली जो पर्वतमाला है दोस्तों, इसका जो दूसरा उच्चतम जो शिखर है वो कौन सा है? तो इसका पहला जो उच्चतम शिखर है उसका नाम क्या है दोस्तों? गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर है दोस्तों। और जिसकी जो हाइट है वो कितनी है दोस्तों? वो है अपनी 1722 मीटर है दोस्तों। अब इसके बाद जो दूसरी है वो आती है कौन सी? अपनी सेर आती है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? उसकी है 1597 मीटर। कितनी है दोस्तों? 1597 मीटर है दोस्तों। और जो अरावली है ये किसका अवशेष है दोस्तों? ये है अपनी गोंडवाना लैंड का। किसका? गोंडवाना लैंड का दोस्तों क्या है? अवशेष है दोस्तों। और आगे बात की जाए दोस्तों अरावली की, तो दोस्तों ये भारत की महान जल विभाजक रेखा है कि कौन सी दोस्तों? महान जल विभाजक रेखा है। जल विभाजक रेखा है क्या दोस्तों? जो ये अरावली है अपनी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, उस समय जो कोटा का शासक था वो कौन था? ऑप्शन है महाराव राम सिंह प्रथम, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव माधो सिंह प्रथम या महाराव उम्बेश सिंह। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराव उम्बेश सिंह प्रथम दोस्तों उस समय 1857 क्रांति के समय कोटा के शासक थे दोस्तों। जो 1857 की क्रांति की बात की जाए दोस्तों, तो इसका आरंभ कहाँ से हुआ था? इसका आरंभ हुआ था दोस्तों नसीराबाद से हुआ था दोस्तों। और कब हुआ था दोस्तों? यह हुआ था हमारे राजस्थान में 28 मई 1857। 18 मई 1857 को दोस्तों राजस्थान में जो क्रांति है उसका उदय हुआ था दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, किस जिले में गोगामेड़ी मेला लगता है? कौन सा दोस्तों? गोगामेड़ी जो मेला है वो कौन से जिले में लगता है? तो वो लगता है दोस्तों अपने कौन से? हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जो गोगा मेला है वो गोगामेड़ी है दोस्तों। यहाँ पे मेला किसका लगता है? यहाँ लगता है दोस्तों गोगा जी का मेला। किसका? गोगा जी का जो मेला है दोस्तों वो लगता है। और ये कब लगता है दोस्तों? ये गोगा जी का जो मेला है ये कब लगता है? ये लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को किसका? गोगा जी का मेला लगता है दोस्तों। और ये हिंदू मुस्लिम कौन से दोस्तों? हिंदू मुस्लिम सद्भावना वाला है दोस्तों ये मेला, क्योंकि यहाँ पे दोनों हिंदू भी जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों मुस्लिम भी जाते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों। जो मेवाड़ प्रजामंडल है अपना, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वे कौन थे? ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल भैया या रमेश चंद्र व्यास। तो दोस्तों इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन से? मेवाड़ प्रजामंडल के, वो थे अपने बलवंत सिंह मेहता थे दोस्तों। किसके? मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे अपने बलवंत सिंह मेहता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और जो मेवाड़ प्रजामंडल की दोस्तों जो स्थापना है वो कब हुई थी? वो हुई थी अपनी
मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है साथियों वो हुई थी अपनी 24 अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों। और किसने की थी दोस्तों? ये की थी दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। किसकी? वो जो अपने मेवाड़ प्रजामंडल है दोस्तों। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1941 में। कब हुआ था दोस्तों? 1941 में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों? वो माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था बलवंत सिंह मेहता। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, कौन सा अक्षांश राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटता है? जो कौन से अक्षांश रेखा है दोस्तों राजस्थान को कितने दो बराबर भागों में बांटती है? ऑप्शन है 26.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 25.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या? ऑप्शन नंबर ए, 26.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है दोस्तों वो राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटता है दोस्तों। अब राजस्थान के दोस्तों विस्तार की बात की जाए अपनी, तो राजस्थान का जो विस्तार है किसमें? अक्षांश की बात की जाए तो अक्षांशीय जो विस्तार है राजस्थान का वो है अपना 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक है दोस्तों। अपने राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों वो कितना है? 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरीय विस्तार की बात की जाए दोस्तों अपने राजस्थान की तो वो है 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है दोस्तों। पूर्वी देशांतर तक है दोस्तों राजस्थान का विस्तार है वो इतना है दोस्तों। और राजस्थान है जो अपने भारत के कौन से भाग में स्थित है दोस्तों? राजस्थान है वो अपने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान है जो अपने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है दोस्तों। क्या अपना राजस्थान है वो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, मानसून में बनने वाले तालाब जिन्हें सर कहा जाता है निम्न में से किस क्षेत्र की विशेषता है दोस्तों? जो मानसून में जो तालाब बन जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सर कहा जाता है। वो कौन से क्षेत्र की विशेषता है? ऑप्शन है घग्गर बेसिन, शेखावाटी, अंतः प्रवाह, नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र या लूनी बेसिन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेखावाटी अंतः प्रवाह। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, अरावली की चौड़ाई किस दिशा में कम होती जाती है? जो अरावली जो अपनी पर्वतमाला है दोस्तों इसकी चौड़ाई है वो कौन सी दिशा में कम होती जाती है दोस्तों? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, डावला सिंघाना व खो दरीवा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा दोस्तों? डावला सिंघाना और खो दरीवा है जो वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ऑप्शन है सीसा, फेल्सपार, तांबा या रॉक फास्फेट।
तो ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है तांबे के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को सुमेलित कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सी? मेजा बांध, धौलपुर। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को सुमेलित कीजिए दोस्तों। इधर बांध दिए गए, इधर लाभान्वित जिले दिए गए दोस्तों। यहाँ पे सावन भादो डूंगरपुर, सोम कमलांबा कोटा और पार्वती भीलवाड़ा। अब ये दोस्तों हमें क्या करने हैं? ये सुमेलित करने हैं। जो मेजा है दोस्तों ये कावेरी नदी पर है दोस्तों। कौन सी? जो मेजा है ये कौन सी नदी पर है? ये है अपना कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है दोस्तों। कौन सा? मेजा जो बांध है ये कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। और कहाँ पे? मांडलगढ़। मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? अपना ये पड़ता है भीलवाड़ा में। और सावन भादो है दोस्तों जो ये है जवाहर सागर। कहाँ पे? इस ये कहाँ पे? जवाहर सागर। सावन भादो जवाहर सागर है दोस्तों। कहाँ पे? कोटा बैराज। तो ये क्या कहाँ पहुंच जाएगी? कोटा में। सोम कमलांबा है दोस्तों ये कौन सी है? अपनी और डूंगरपुर। और जो पार्वती है ये अपनी कौन सी है? धौलपुर है दोस्तों। तो ये सुमेलित हो जाएंगे दोस्तों इस प्रकार से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना हम्मीर का विषम घाटी पंचानन के रूप में वर्णन मिलता है दोस्तों। जो हम्मीर का जो विषम घाटी पंचानन के रूप में जो वर्णन मिलता है वो किसमें मिलता है दोस्तों? ऑप्शन है अपने कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, जगन्नाथ राय प्रशस्ति में, जगदीश प्रशस्ति में या राज प्रशस्ति में। तो दोस्तों अपना जो ये हमीर है इसको विषम घाटी जो पंचानन है इसकी संज्ञा दोस्तों किसमें ये दी गई है? ये दी गई है दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक। किसको? हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला है दोस्तों सुमेलित कीजिए। एक तरफ इतिहासकार हैं दोस्तों, एक तरफ हल्दी घाटी युद्ध के जो नाम है। बदायूंनी ने दोस्तों इसको क्या कहा है? इसको कहा है दोस्तों बदायूंनी ने गोगुंदा का युद्ध। किसको? हल्दी घाटी के युद्ध को। अबुल फजल ने कहा है दोस्तों क्या? खमनौर का युद्ध। आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने कहा है दोस्तों वात्साबाग का युद्ध। और अपनी जो राजस्थान के इतिहास के पितामह कहे जाते हैं दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने कहा है मेवाड़ की थर्मोपल्ली दोस्तों। तो ये दोस्तों हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना बीकानेर के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। कौन से? जैत सिंह, लूणकरण, करण सिंह, राय सिंह या और अनूप सिंह दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कालक्रम के अनुसार जो दोस्तों बात की जाए तो पहला है दोस्तों कौन सा आ जाएगा? पहला आ जाएगा अपना लूणकरण। तो पहले पे कौन सा आ जाएगा? 2। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों जैत सिंह फर्स्ट। उसके बाद कौन सा आएगा दोस्तों? अपना राय सिंह। राय सिंह यानी 4 दोस्तों। राय सिंह के बाद आ जाएगा दोस्तों अपना कर्ण सिंह यानी 3। और उसके बाद आ जाएगा दोस्तों अपना एक बचा हुआ अनूप सिंह यानी 5। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब इनके काल की बात की जाए यानी कि समय की, तो लूणकर्ण है ये 1505 में दोस्तों ये क्या बना था? शासक बना था। और इसने शासन किया था 1526 तक। अगला है दोस्तों अपने पास सेकंड कौन सा है? फर्स्ट जैत सिंह। जैत सिंह ने दोस्तों 1526 से इसने दोस्तों 42 तक शासन किया। इसके बाद राय सिंह बना था दोस्तों। राय सिंह ने जो शासन है वो कब तक किया? इसने किया था 1574 से। किससे? 1574 से 1612 तक इसने किया था दोस्तों। कर्ण सिंह ने किया था दोस्तों अपने 1631 से 1631 से और
तक। इसके बाद अनूप सिंह है दोस्तों, इसने किया था 1669 से 90 तक इसने किया था शासन। तो ये था दोस्तों। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात की जाए तो इतनी दोस्तों अभी यहाँ पे जगह नहीं बची है, फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा इनके बारे में डिटेल में जानने की। तो पहले जानते हैं दोस्तों लूणकर्ण के बारे में। जो लूणकर्ण है दोस्तों, ये हमारे, इनको क्या कहा जाता है, इनको कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है दोस्तों। किसका? कलयुग का कर्ण। किसको? लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है दोस्तों। किसमें? जो कलयुग का कर्ण है दोस्तों, किस रचना में कहा गया है? जैतसी छंद में। किसमें दोस्तों? जैतसी छंद जो रचना है दोस्तों, इसमें कहा गया है किसके द्वारा? बेठू सूजा के द्वारा। दोस्तों ये जो जैतसी छंद है, ये किसने लिखी है? ये लिखी है बीठू सूजा ने। उसमें दोस्तों और लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा गया है दोस्तों। और इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया था, जिस झील का नाम क्या था? लूणकरण सर। लूणकरण सर। जो लूणकरण सर झील है दोस्तों, उसका निर्माण किसने करवाया था? लूणकर्ण ने करवाया था दोस्तों। इनको कलयुग का कर्ण कहा जाता है। कलयुग का कर्ण कौन सी रचना में कहा गया? जैतसी छंद में, जो जिसके लेखक का नाम क्या है? बीठू सूजा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद किसकी? जैतसी के बारे में, जो इनके बाद ही बने थे दोस्तों। दोस्तों जो अपना खानवा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, तो दोस्तों जैतसी है, इसने अपने पुत्र को, जैतसी ने अपने पुत्र कल्याणमल को किसमें? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में दोस्तों भेजा था सैन्य सहायता लेकर दोस्तों। और जो खानवा का युद्ध है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और किसकी तरफ से भेजा था दोस्तों? खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से। राणा सांगा की तरफ से दोस्तों ये जो कल्याणमल है, ये उस युद्ध में लड़ा था दोस्तों। बढ़ते अगले शासक की तरफ, उनका नाम है राय सिंह। क्या है दोस्तों? राय सिंह। अब इन्होंने दोस्तों क्या किया? इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह सलीम से किया था दोस्तों। किससे? सलीम से अपनी पुत्री का विवाह किसने किया था? राय सिंह ने किया था। और दोस्तों कौन की? अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। किसकी में? अकबर व जहांगीर दोनों की सेवा में ये रहा था। अब बढ़ते दोस्तों अगले शासक की तरफ, जिसका नाम है कर्ण सिंह। तो कर्ण सिंह है दोस्तों, ये किसके समकालीन था दोस्तों? ये शाहजहां और व औरंगजेब। शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन था दोस्तों। और एक साहित्य रचना है दोस्तों, कौन सी? कल्पद्रुम। कौन सी रचना? कल्पद्रुम है दोस्तों, उसकी रचना की दोस्तों। और जो देशनोक बीकानेर है दोस्तों, देशनोक बीकानेर, किसका मंदिर बनवाया दोस्तों? करणी माता का मंदिर बनवाया। करणी माता का मंदिर बनवाया कहाँ पे दोस्तों? देशनोक बीकानेर में बनवाया दोस्तों। अब एक बचे दोस्तों अपनी लास्ट, अनूप सिंह। कौन है दोस्तों? एक लास्ट अपने अनूप सिंह। और जो दोस्तों इनका जो शासनकाल था, उसे दोस्तों किसका? बीकानेरी
बीकानेरी कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है दोस्तों, इनके समय को। स्वर्णिम काल कहा जाता है दोस्तों। फुल डिटेल में पूरा दोस्तों इसका पोस्टमार्टम कर दिया क्वेश्चन का। अगर यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप उस क्वेश्चन को 100% करेक्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें इतना ही दोस्तों। आई होप आपको क्लास बहुत ही पसंद आई होगी और आपकी जो रीट की जो परीक्षा है जो आने वाले उसकी दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ये क्लास है दोस्तों, इसको लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। इसमें सभी क्वेश्चंस का फुल एक्सप्लेन किया गया है, व्याख्या सहित दोस्तों यहाँ पे आपको बताए गए हैं दोस्तों। जो आपकी रीट की जो तैयारी है उससे जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारी परीक्षा में आने के योग्य क्वेश्चन है और अपने सभी यार दोस्तों को शेयर कर दे दोस्तों, जो रीट की जो तैयारी करने वाले हैं उन सभी को। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा यूजफुल क्वेश्चंस के साथ, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाले हैं दोस्तों।